राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसी हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा सुबह के 8 बजे से। और दोस्तों आज तारीख है 26 अक्टूबर, दिन है शनिवार। तो दोस्तों लग गए हैं सुबह सुबह से कामों में और दोस्तों खाना बन गया है हमारा और चाय नाश्ता हो गया है, खाना हो गया है, चाय नाश्ता हो गया है, सारा काम हो गया है दोस्तों हमारा। और लग गए हैं अब जो दिवाली की साफ़ सफाई होती है उस काम में लग गए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर रोज के जो हमारे कपड़े हैं उन कपड़ों को हम छांट रहे हैं, जो मतलब अच्छे कपड़े नहीं हैं, पुराने से हो गए हैं, जिन कपड़ों को हटाना है हमें, तो वो कपड़े अलग रखते जा रहे हैं और जो कपड़े पहनने हैं उनको अलग रखते जा रहे हैं। तो जिन कपड़ों को नहीं पहना था तो हमने उनको एक साइड रख दिया है, बोरी में भरकर रख देंगे, तकिया बना लेंगे। और जो हमने पहनने के लिए रख दिए हैं अलग, तो वो अभी धोने हैं कपड़े, तो वो अभी हमने बाहर ही रख दिए हैं। तो धोना है अभी, क्योंकि मोटर नहीं चली है दोस्तों, आज अभी तक मोटर नहीं चली है। जब मोटर चलेगी तब कपड़े धोएंगे, जब तक हम अलमारी की सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अंदर और जैसे ही हमने अपनी गोदरेज खोली तो उसमें 2 मोटी मोटी छिपकलियाँ थीं। तो मुझे बहुत भयंकर डर लग गया है। अंदर छिपकलियाँ घुस जाती हैं हमारे गोदरेज में, नीचे से और ऊपर से थोड़ी सांस है गोदरेज में, तो छिपकली घुस जाती हैं। तो बहुत डर लग रहा था दोस्तों। एक बार तो चूहा भी घुस गया था, तो चूहे ने हमारी आरबी की टी शर्ट कतर दी थी। दोस्तों अब कर लेते हैं हम जल्दी से गोदरेज को खाली। एक छिपकली तो भाग गई है और एक छिपकली अभी भी गोदरेज में घुसी है, गेट के बगल में सांस है तो वहाँ पर छिप गई है। तो बड़े डर कर हम कपड़े निकाल रहे हैं गोदरेज में से, कहीं छिपकली ना निकल पड़े। तो छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों। जब साफ़ सफाई करते हैं तो छिपकली का सबसे ज़्यादा डर लगता है, कहीं इन सामान के पीछे ना बैठी हो, इन सामान में ना बैठी हो। तो छिपकली का सबसे ज़्यादा डर लगता है जब साफ़ सफाई करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से कपड़े निकाल लेते हैं और कपड़े बहुत सारे हैं गोदरेज में, बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतने सारे कपड़े भरे हैं गोदरेज में, थोड़ी सी भी जगह नहीं है गोदरेज में। कपड़ों से पूरी भरी रखी है गोदरेज, फिर भी लगते हैं कपड़े नहीं है। सभी लोगों को कपड़े नहीं है और कपड़ों से गोदरेज भरी रखी हुई है। तो दोस्तों देखिए हमने सामान निकाल दिया है और पिल्लू हमारा ऊधम करने लगा है। देखिए सिलेंडर उठा रहा है और अपने पापा का पर्स टांग रहा है, देखिए। तो दोस्तों गोदरेज को हमने खाली कर दिया है, सारे कपड़े गोदरेज से बाहर निकाल लिए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा पिल्लू अपने पापा का सेहरा लगा रहा है और चक्कू टांग रहा है, कह रहा है मम्मा हम दूल्हा बनना है। कैसे लग रहे दोस्तों? इधर देखो मोबाइल में। तुम कैसे लग रहे दोस्तों? अच्छे लग रहा है। तुम को बने? हम दूल्हा। किन की टोपी लगा ली? पापा की लगा ली? क्या लगा ली? पापा इनसे मारेंगे कोई? हार का चक्कू है उसमें है? चक्कू है, चक्कू। हाँ काट देंगे पापा? नहीं, गंदी बात होती है। नहीं काट देंगे? नहीं, चलो ठीक है उतार दो अब। है हाँ दिखाया। बस आ गया। और का हाँ
तो दोस्तों जब भी कोई सामान निकालो तो बच्चे पहले उन सामानों को पहन लेते हैं, लगा लेते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। अगर हम अपनी ज्वेलरी निकालते हैं तो हमारी आरवी ज्वेलरी पहनती है और पिल्लू भी पहनता है और आरवी को भी पहनाता है। ऐसा ही इसने आज फिर किया है। पापा का सेहरा और पापा का जो हार होता है सेहरे के साथ और चक्कू होते हैं वो सब टांग लिया और सेहरा लगा लिया है था पिल्लू ने। तो बच्चों को इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ होता है दोस्तों। तो दोस्तों गोदरेज को हमने खाली कर लिया है। अब हम जो गोदरेज के कपड़े हैं तो इन सब कपड़ों को बाहर धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। तो बाहर हमने पलंग बिछा दिया है, उसी पर हम सारे कपड़ों को डाल देते हैं। तो इन कपड़ों में अच्छे से धूप लग जाएगी। फिर शाम को इन कपड़ों को गोदरेज में रख देंगे। और हमें भी अभी बहुत सारे काम है तो वो कर लेंगे और शाम को मतलब फ्री हो जाएंगे सब काम से। जो मुझे साफ़ सफाई करनी है उसके बाद में हम ये सब कपड़े लगाएंगे, क्योंकि कल हमारा मंदिर उठा हुआ रखा था। ननद जी ने उठाकर रख दिया था तसले में मंदिर भगवान जी, तो वो लगाने हैं हमें नहाकर। तो मोटर चल गई है दोस्तों। पहले हमने कपड़े धोने के लिए निकाले थे रोज़ के डेली के कपड़े, तो वो कपड़ों को अब हम धोकर टांग देते हैं और जल्दी धुल जाएंगे तो जल्दी सूख भी जाएंगे। तो अब हम जल्दी से कपड़ों को धो लेते हैं। और दोस्तों हमारी ननद जी भी आ गई हैं मामी के दर से काम कराने के लिए, साफ़ सफाई कराने के लिए। तो आर भी आ गई है और ननद जी आ गई हैं। और हमारी सासू माँ तो रात को वहीं पर सोई थी, तो हमारी सासू माँ नहीं आई हैं क्योंकि सासू माँ और हमारी मामी हैं तो वो लोग धान काट रही हैं। घर की ही धान है तो वही धान काट रही हैं मम्मी जी और मामी और हमारी सासू माँ। तो ननद जी आ गई हैं हमारा काम कराने के लिए, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ननद जी आ गई हैं और जैसे ही यार भी आई वैसे ही दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगे हैं, ऊधम करने लगे हैं। और हमने भी सारे कपड़ों को धो लिया है और कपड़ों को हमने निर्मा साबुन से नहीं धोया है, सिर्फ पानी में निकाला है, क्योंकि ये तो रोज़ धुलते हैं कपड़े। तो इनको हमने साबुन से नहीं धोया है और गंदे नहीं थे तो कपड़ों को धो लिया है। अब आ गए हैं हम पीछे तो कपड़ों को फैलाने के लिए। तो अब हम और ननद जी कपड़ों को डाल देते हैं और कपड़े बहुत सारे थे, एक टप कपड़े थे। तो जल्दी से हम ननद भाभी जल्दी से सारे कपड़ों को फैला देते हैं। जल्दी धो लिए हैं कपड़े तो जल्दी सूख भी जाएंगे शाम को। और दोस्तों दीपावली की सफाई में हर एक चीज़ को साफ करा जाता है, छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो उसको भी साफ करते हैं सभी लोग। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दीपावली की सफाई में थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं दोस्तों, क्योंकि 4-5-6 दिन से लगातार लगे रहते हैं, हाथ बंद नहीं रहती है बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो दीपावली तक हाथ बंद नहीं रहता है किसी का। तो जिनके पक्के मकान होते हैं तो उनको तो कम काम करना पड़ता है, जिनके कच्चे मकान होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि मट्टी और कलाई से पोतना पड़ता है। तो कच्चे मकान वालों के घर में ज़्यादा काम निकलता है। तो दोस्तों सारे कपड़े फैला दिए हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। चारों तरफ जो अर्गनी बंधी है सारी अर्गनी भर गई हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी आरबी आते ही ऊधम करने लगी हैं, पानी फैला रही हैं लेजम से। तो दोस्तों कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। उसके बाद जो घर के सभी सदस्यों के जूते चप्पल हैं तो उन सबको भी धोकर डाल देते हैं। तो सारे जूते चप्पल हमने बाथरूम पर रख दिए हैं धोने के लिए। और अंदर हमारी ननद जी गोदरेज को साफ़ कर रही हैं। तो गोदरेज के पीछे ननद जी ने झाड़ दिया है तो इसको और सरकाना है, क्योंकि ये पलट सी रही थी। तो ननद जी ने हमें बुला लिया है। तो हम दोनों ने गोदरेज को एक साइड जहाँ पहले रखी थी वहीं पर रख देते हैं, क्योंकि डगमगा रही थी। तो ननद जी ने सोचा गिर ना जाए तो हमें बुला लिया था। तो दोनों जनन ने गोदरेज को अच्छे से जमा दिया है
और दोस्तों बस यही गोदरेज साफ़ करने के लिए रह गई थी और इसके पीछे नहीं हुआ था साफ़, तो वो भी साफ़ हो गया है। क्योंकि दोस्तों कल सफाई भी थी कमरे की और कपड़ों की घड़ी थोड़ी लेट होती है, तो इस वजह से गोदरेज की सफाई हमने कल नहीं की थी। और कपड़े रखे थे अंदर गोदरेज में, तो गोदरेज भी नहीं खिसकती क्योंकि कपड़ों का बहुत सारा वजन होता है। तो इस वजह से कल गोदरेज के ना ही पीछे सफाई की थी, ना ही गोदरेज के अंदर। तो इस वजह से ननंद भाभी ने आज गोदरेज की सफाई की है। तो दोस्तों अब हम नहा लेते हैं और जूते चप्पल को साफ कर लेते हैं। तो शाम के बज गए हैं 3 और दोस्तों हमने मंदिर को भी जमा दिया है, मंदिर को अच्छे से लगा दिया है क्योंकि कल तो मंदिर नहीं लगा था, आज मंदिर को लगा दिया है। और सुबह तो हमने सुबह के मतलब 4:30 बजे नहा लिया था क्योंकि पतिदेव हमारे सुबह 5:45 बजे काम पर जाते हैं, तो जल्दी नहाकर उनके लिए खाना बनाते हैं। उतने टाइम पानी नहीं आता है, मोटर नहीं चलती है, मोटर चलती है 8-9 बजे, तो इस वजह से सुबह पूजा नहीं कर पाई थी क्योंकि भगवान जी के सारे बर्तन मांजने थे जिनमें भगवान जी का सामान रखा रहता है, तो वो सब मांजने थे। तो दोपहर में हमने 2-3 बजे मतलब 2 बजे के लगभग हमने ये सब सामान साफ़ किया, भगवान जी के बर्तन और कपड़े वगैरह थे बहुत सारे भगवान जी के, तो वो धोए हमने, फिर मंदिर को लगाया। और हमने बहुत सारे जूते चप्पल धो दिए हैं, बहुत सारे जूते चप्पल हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पतिदेव के जूते हैं, कम से कम 5-6 जोड़ी जूते हैं इनके पास और हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी हैं, 1 जोड़ी चप्पल है, 1 जोड़ी जूती हैं और बच्चों के भी पास बहुत सारी चप्पल हैं। तो दोस्तों बैग भी धो दिए थे जिनमें स्वेटर वगैरह कपड़े रखे हुए थे, तो वो भी धो दिए हैं। और अब दोस्तों शाम के 2:15 बज गए हैं, तो अब हम कपड़ों को ले चलते हैं अंदर, घड़ी करते हैं क्योंकि दोस्तों कपड़ों की घड़ी थोड़ी लेट होती है। तो ननंद जी भी चली गई थी, हमारी ननंद जी भी चली गई थी 12 बजे। तो मम्मी ने बुला लिया था उनको, सासू माँ ने, क्योंकि धान में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब कम लोग थे काटने के लिए, तो ननंद जी चली गई थी और उनके साथ पिल्लू भी चला गया था। पहले पिल्लू घर पर था, आरबी मामी किधर थी, तो आरबी को छोड़ गई हैं और पिल्लू को ले गई हैं। तो दोस्तों अब हम झटपट से लगा देते हैं सारे कपड़े अलमारी में। और जो अभी हमने रेड कलर की साड़ी की घड़ी की है, तो वो हमारी चढ़ाई की साड़ी है। तो दोस्तों जल्दी से हम सारे कपड़ों की घड़ी कर रख देते हैं। और जब बहुत सारे कपड़े देखो तो आलस सा लगता है, इतने सारे कपड़ों की घड़ी कैसे करेंगे। और जब अगर काम में एक बार लग जाओ ना, तो फिर वो काम पता नहीं चलता है कब कितने टाइम काम निपट गया है, और जब नहीं करो तो काम देख कर आलस आता है। तो अब हम जल्दी से लग गए हैं अलमारी की घड़ी करने के लिए। और दोस्तों और ये कपड़े जो रोज़ में कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों की भी घड़ी करनी है हमें। देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे अलमारी के नीचे कितने सारा ढेर लगा है कपड़ों का, तो उन कपड़ों की भी घड़ी करनी है दोस्तों। और दोस्तों इस साड़ी की हम घड़ी कर रहे हैं, तो हमने इस साड़ी को करवा चौथ पर पहना था। तो दोस्तों ये साड़ी हमने अगले साल ली थी दिसंबर के महीने में, और इस साल पहनी है करवा चौथ पर। तो दोस्तों कोई ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कहीं जाने का, और नेट की साड़ी है तो ससुराल में अच्छी नहीं लगती है, मायके में तो चल जाती है नेट की साड़ी, ससुराल में अच्छी नहीं लगती हैं। तो दोस्तों मायके में कोई शादी नहीं हुई तो ऐसी ही रखी थी साड़ी, तो हमने करवा चौथ पर ये साड़ी पहन ली थी। तो दोस्तों करवा चौथ का हमने ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि आप लोगों को बताया था हमने अगले ब्लॉग में कि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाए थे करवा चौथ का। और दोस्तों ये हम जो हाथ में लिए हैं ये है आई शेडो, जो पलकों पर लगाया जाता है, पता नहीं है मैं इससे क्या बोलते हैं। तो ये हमने मीशो से मंगाया था दोस्तों 350 का। तो दोस्तों अलमारी के कपड़ों की घड़ी तो कर ली है हमने, अब इन कपड़ों की भी घड़ी कर लेते हैं, रोज़ के कपड़ों की। तो ये भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं,
तो दोस्तों सारे कपड़ों की घड़ी कर ली है और कमरे में झाड़ू भी लगा ली है। तो पहले हमने झाड़ू लगा ली थी, फिर कपड़ों की घड़ी कर ली है, क्योंकि दोस्तों शाम हो गई है, शाम के 5:30 बज गई हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से अब हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है दोस्तों। और हमने ये अपना पर्स भी धोकर डाल दिया था, तो सारे बैग एक धो रहे थे, तो इस पर भी मेरी निगाह गई, तो हमने इसको भी धो दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से धोया भी नहीं था इसको। और ये है हमारे सभी लोगों के शाल, स्वेटर, टोपा, सर्दियों के कपड़े हैं। तो इनको हमने बैग में से खाली किया था, बैग में रखे थे ये सारे कपड़े। तो इन कपड़ों को सुबह धोएंगे, तो अभी हम इन कपड़ों को शॉल में बांधकर रख देते हैं, सुबह धोकर डाल देंगे। और बैग धोए थे तो हम सोच रहे कपड़े भी धो देते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद इन कपड़ों को पहनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हल्की हल्की अभी सर्दी पड़ने लगी है, सुबह सुबह हल्की हल्की सर्दी लगती है। तो दोस्तों वो कपड़े तो दूसरे बैग में रखेंगे, तो वो सुबह धुलेंगे, फिर दूसरे बैग में कपड़े रखे जाएंगे। तो ये वाले कपड़े रख देते हैं, इसमें जो साड़ियाँ हैं जो हम लोग पहनते नहीं है, पुरानी साड़ियाँ हैं, तो इस बैग में रख देते हैं दोस्तों। और दोस्तों इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, कम से कम 2 बोरी तो कपड़े रखे हुए हैं जो नहीं पहनते हैं। तो बहुत सारे कपड़े हैं दोस्तों, वो कपड़े बोरियों में बंधे हैं, कुछ इस बैग में धरे हैं। तो इस बैग में ऐसा भी हो जाता है, जब मन करता है तो कभी कभार पहन भी लेते हैं, लेकिन पुरानी है साड़ी, तो ऐसा होता नहीं है जैसे अपन धर देते हैं फिर धरे हुए कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो वैसे कपड़े रखे हैं उसमें। और यहाँ पर जूते चप्पल हैं, तो हमने जूते को सारे तसले में भरकर अंदर रख दिया है, क्योंकि बाहर रखे रहेंगे, वैसे सूखे तो नहीं है, सुबह फिर सुखाना है। तो बाहर से इसलिए उठा लिया है, क्योंकि जो हमारे इधर डॉग आता है तो वो उठा कर ले जाएगा और काट देगा, फाड़ देगा, और जाने किन किन के द्वारे ले जाएगा जूते चप्पल। तो उनको हम भरकर तसले में अंदर रख देते हैं, और जो हमारी रोज़ की चप्पल है तो उनको हम टीन पर उठाकर रख देते हैं। और बर्तन वाली डलिया भी धोई थी, तो उसको भी उठाकर रख देते हैं। और दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, शाम हो गई है बिल्कुल, और मुझे खाना भी बनाना है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।